चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन पैर की शायरी सुन रहे हैं राहुल गांधी। मिर्जापुर से शायरी उठाई रही थी लेकिन फिर भी मैं तुकबंदी नहीं कर पाया। लेकिन हमारे ही पेशे में कुछ कथित पत्रकार हैं जो एक नंबर की शायरी करते हैं, विशेष तौर पर तब जब उन्हें नेता विशेष की विशेष तरह से चाटुकारिता करनी होती है। उदाहरण के लिए इन्हें देखिए, यह है क्रांतिकारी पत्रकार पुण्य प्रश्न वाजपेयी। इनका जितना बड़ा नाम है उतनी ही बड़ी शायरी से ये राहुल गांधी की चमचई करते हैं। कल राहुल गांधी बिहार में भाषण दे रहे थे, उसी समय बारिश हो गई तो चारण महोदया लिखते हैं, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो तभी तो देश आजाद हुआ। वाह 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 वाह, ये तो कुछ भी नहीं। फिर इसे सुनिए, इसे सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। देखा आपने, ये तो है स्थिति कांग्रेसियों की। फिर कहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव क्यों नहीं जीतते। अरे वो आदमी बारिश में भीग जाए तो तुम्हारे अंदर का कैफी आजमी बाहर निकल आता है। थोड़ा सा पैदल चल ले तो अंदर का हजरत जयपुरी फुफकारने लगता है। खेत में चला जाए, गांव में चला जाए, किसी गरीब आदमी से मिल ले तो इमरान प्रतापगढ़ी उसे क्रांतिवीर बताने के लिए दहाड़ते लगते हैं। हे कांग्रेसियों, ये देश इन्हीं लोगों से मिलकर बना है। किसी को भी अगर नेतागिरी करनी है तो इन्हीं लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, धूप सहनी पड़ेगी, बारिश में भीगना पड़ेगा। लेकिन शायद तुम्हारे नेता को और तुम्हें ये भ्रम है कि वो कोई शहजादे हैं, इसलिए अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो ये लोगों पर एक एहसान है। खैर आगे बढ़ते हैं। गया जी में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने? आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने? अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। आपने नोटिस किया कि जब तथाकथित जननायक राहुल गांधी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को धमकी देते हैं, सत्ता में लौटने पर देख लेने की बात करते हैं, सरकार बनने पर तीनों चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, तब उनके हाथ में संविधान की एक किताब होती है। यही विडंबना है। मतलब हाथ में संविधान पकड़कर संविधान की हत्या की चेतावनी शायद राहुल गांधी ही दे सकते हैं। सवाल सीधा है कि क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? संवैधानिक संस्था के मुखिया को धमकाना संविधान की हत्या नहीं है। ठीक है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है उसने यही किया है। ठीक है कि कांग्रेस ने बार बार हर बार लोकतंत्र को कुचला है, तानाशाही तरीकों से शासन चलाया है। ठीक है कि राहुल गांधी पिछले 20 वर्षों से लगातार हारते चले आ रहे हैं और वे हताशा की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नेता विपक्ष संस्थाओं के अधिकारियों को ऐसी धमकियां देंगे तो क्या लोकतंत्र सुचारू रूप से संचालित हो पाएगा भला? क्या उन अधिकारियों को और उनके साथ साथ दूसरे अधिकारियों के मन में भय नहीं बैठ जाएगा? क्या वे संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे? निश्चित तौर पर नहीं। ऐसी धमकियों के बीच में तो कतई नहीं। विडंबना यह भी है कि ये सब धमकियां वो नेता दे रहा है जो कथित तौर पर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सीधा सवाल है कि अगर आपको चुनाव आयोग से दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन आप नहीं जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी CSDS जैसे वामपंथी इकोसिस्टम के थिंक टैंक से अपने फिगर्स लेते हैं और इन डेटा, इन फिगर्स के आधार पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। CSDS की क्या विश्वसनीयता है उसे समझने के लिए आप इस ट्वीट को देखिए। ये CSDS के को डायरेक्टर संजीव कुमार का ट्वीट है। इसमें वे माफी मांग रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटर्स को लेकर इन्होंने जो आंकड़ा दिया था वो गलत था। मजे की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके उन्हीं गलत आंकड़ों के आधार पर जमकर प्रोपेगेंडा चला दिया। तपस्वी पवन खेड़ा श्रीमान ने उनके इसी ट्वीट से आंकड़े उठाकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। अब संजय कुमार ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी मांग ली। समझ रहे हैं आप? इसीलिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग नहीं जाती। चलिए ठीक है, गलत तथ्यों के आधार पर लोगों के बीच में आपको प्रोपेगेंडा चलाना है, वोटर्स को मूर्ख समझते हुए आप उन्हें भ्रमित करना चाहते हैं, तब भी आपका टारगेट चुनाव आयोग के अधिकारी क्यों है? क्या इसीलिए क्योंकि आप उन्हें डराकर लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देना चाहते हैं? अधिकारियों को इस तरह से धमकी देना और बार बार धमकी देना लोकतंत्र के लिए किसी खतरे से कम नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी की यह हताशा भरी राजनीति खतरनाक इसीलिए भी है क्योंकि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो आज चुनाव आयोग टारगेट पर है।
आज चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी धमका रहे हैं, कल को किसी दूसरी संस्था के अधिकारियों को टारगेट करेंगे और ऐसा होना लगभग तय है, क्योंकि हार की हताशा में डूबा हुआ आदमी कभी कभी उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां उसका सिद्धांत मेरा नहीं तो किसी का नहीं वाला बन जाता है। एक बिंदु पर जाकर यही राहुल गांधी उन मध्ययुगीन शासकों की तरह आचरण करेंगे जो लड़ाई हार जाने की संभावना पर अपने ही शहर जला दिया करते थे ताकि जीतने वाला उन पर शासन ना कर सके। कहने का अर्थ यह है कि इस तरह की राजनीति भविष्य में देश को अराजकता की ओर धकेलने का पूरा पोटेंशियल रखती है, और ये ज्यादा चिंताजनक इसीलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास इसी तरह की राजनीति का दिखाई देता है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की इस राजनीति में अराजकता के लक्षण इसीलिए भी दिखाई देते हैं क्योंकि लगभग यही पैटर्न बांग्लादेश में पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही बिहार में तेजस्वी यादव लंबे समय से चुनाव हार रहे हैं, यूपी में अखिलेश यादव लंबे समय से चुनाव हारते जा रहे हैं, राहुल गांधी तो हार ही रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये तीनों शहजादे सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, और अब जबकि लंबे समय से वे सत्ता से बाहर हैं और सत्ता के लिए फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, तो शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में वे संवैधानिक संस्था को लेकर प्रोपेगेंडा करते दिखाई दे रहे हैं और गैर लोकतांत्रिक राजनीति की ओर भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा था कि हम चुनावों को बॉयकॉट करने पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को और देश के सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी की राजनीति पर नजर रखनी होगी। राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव आयुक्त को देख लेने की धमकी दी है। इसको लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।